हेलो दोस्तों, डिस्टेंस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5 उसमें का प्रैक्टिस सेट 5.1 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है क्या दिया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। यानी हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके पॉइंट ए और बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करने का है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले तो मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन, फिर लेट ये क्या दिया है, ए को 2,3, तो इसे हम लोग मान लेते हैं x1 और y1, यानी कि जो 2 है ये x1 है और ये जो 3 है ये y1 है। फिर दूसरा क्या है पॉइंट, दूसरा पॉइंट b है, इसमें क्या दिया है 4,1, तो इसे मान लेंगे हम लोग x2, y2। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 3, ऐसा भी लिख सकते हो आप, लेकिन ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसा भी चलेगा। तो मैं ऐसा लिखता हूँ। फिर क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो लिख देने का यहाँ पे चुपचाप बाय डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, डिस्टेंस ऑफ कौन सा पॉइंट है, ए और बी, तो लिखने का ए कॉमा बी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो अंडर रूट रहता है, फिर रहता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला है। तो हमको पता है कि x2 और x1 का वैल्यू क्या है, तो पहले ये अंडर रूट लगा देता हूँ मैं इधर पे ऐसे अच्छे से एकदम। x2 का वैल्यू क्या है हमारा 4, देख लो इधर पे, हाँ x2 का वैल्यू 4 है, और x1 का वैल्यू क्या है 2, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का वैल्यू क्या है हमारा, इधर देखो 1 माइनस, और y1 का वैल्यू क्या है 3, यानी 3 का स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं चुपचाप फटाफट। 4 माइनस 2 2 होगा, 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 तो क्या होगा, माइनस 2 का स्क्वायर रहेगा, क्योंकि जो ये इधर पे माइनस 3 है इसके लिए। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा, अंडर रूट ले लो पहले, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और इस माइनस 2 का भी स्क्वायर 4 ही होगा, यानी कि आज क्या आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। अभी आगे भी सॉल्व हो सकता है, आगे कैसे सॉल्व होगा देख लो। ये 8 है तो क्या 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 4, और आपको पता ही है 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, यानी जो 2 है वो बाहर हो जाएगा एक, और ये ऐसे रहेगा, तो क्या हो जाएगा 2 रूट यूनिट हो जाएगा ये। फिर इधर आगे लिख लेने का, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज क्या आया है हमारा 2 अंडर रूट 2 यूनिट। ये हमारा आंसर है, फाइनल आंसर है। अब इसी तरह सेम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम वैसे ही करेंगे हम लोग, लिख देने का, इधर पे सॉल्यूशन लिख देता हूँ पहले। सॉल्यूशन लेट क्या है, पी दिया हुआ है, तो इसे मैं ऐसे लिखता हूँ, जो ये इसको ऐसे लिखा इसको मैं लिखता हूँ डायरेक्ट ऐसे। x1 क्या हो जाएगा हमारा -5, और ये हो जाएगा x2, नहीं सॉरी x2 ये रहेगा, तो ये रहेगा y1 रहेगा, ये x1 हो जाएगा तो ये y1 होगा हमारा, y1 इक्वल टू 7 हो जाएगा। दूसरा ये हो गया x1 हो गया और y1 हो गया, तो ये कौन सा रहेगा 2 वाला रहेगा, तो यानी ये x2 क्या हो जाएगा हमारा -1, और y2 क्या हो जाएगा 3। इतना हो गया। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, लिख देने का चुपचाप बाय डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको पता ही है, डिस्टेंस ऑफ क्या दिया पॉइंट P एंड Q, तो इधर P एंड Q लिखने का ब्रैकेट में, P कॉमा Q इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये है हमारा
डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब बाकी वैल्यू तो हम लोग पुट कर सकते हैं, बाकी इधर पे जो मैंने दिया हुआ है और मैंने बता दिया है कौन सा वैल्यू किसका है। तो क्या आएगा, x2 का वैल्यू क्या है -1 रख दो यहाँ पे, फिर माइनस x1 का वैल्यू क्या है -5, ये हो गया -5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू है 3 रख दो, y1 का वैल्यू है 7 -7 स्क्वायर कर दो। फिर देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्लस हो जाएगा, देखो करके दिखा दो डायरेक्ट, -1 + 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस ये क्या हो जाएगा, 3 - 7 -4 हो जाएगा का स्क्वायर। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा हमारा, ये +5 से -1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर आएगा। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। प्लस ये क्या है, -4 का स्क्वायर भी 16 ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, जोड़ो कितना हो गया, √32। अब √32 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 × 16। अब आपको पता है 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है, यानी कि 4 क्या होगा, बाहर आ जाएगा, 4 √2 यूनिट हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो सेम जैसे इसमें मैंने लिखा था डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो यहाँ पे पॉइंट ए की जगह बी आ जाएगा और क्यू बी की जगह क्यू आ जाएगा। तो इधर लिख देने का, फिर देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P and Q is 4 √2 यूनिट। ये है हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करते हैं फटाफट। सॉल्व इसमें मान लेने का लेट, तो इसमें x1 क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा और y1 क्या हो जाएगा -3। सेम x2 क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा, y2 क्या होगा 5/2। अब डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं, लिख देते हैं फटाफट, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है ये क्या रहेगा, डिस्टेंस ऑफ क्या दिया है, r और s दिया है, तो इसमें लिखने का r, s। फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब फटाफट वैल्यू रख देते हैं हम लोग। x2 का वैल्यू क्या है 0, फिर x1 का वैल्यू है 0 प्लस, फिर y2 का वैल्यू क्या है 5/2 माइनस, और y1 का वैल्यू क्या है -3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट में। फिर इसके बाद सेम फटाफट अपना प्रोसेस करते हैं अपन। ये तो 0 हो जाएगा, 0 - 0 और सब 0 ही हो जाएगा। ये तो बचा क्या 5/2 ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना हो जाएगा 3, तो क्या आएगा हमारे पास 5 + 6/2 का स्क्वायर अंडर रूट। फिर इसके बाद ये 11/2 हो जाएगा, 11/2 का स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर में है और ये अंडर रूट है, तो क्या होगा स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा। अब आपको पता है कि अगर कोई नंबर स्क्वायर में है और भी अंडर रूट के अंदर, तो सेम नंबर बाहर आ जाएगा। तो सेम नंबर बाहर ले लो, क्या हो जाएगा, ये यूनिट हो जाएगा, यूनिट्स। फिर सेम लिख देने का फटाफट, द डिस्टेंस बिटवीन लिख देता हूँ मैं, इधर लिख दो पहले ये dr, s। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट r and s is 11/2 यूनिट्स। फिर आते चौथे पे, चौथे में क्या दिया है, इसमें सेम वही दिया है। सॉल्यूशन लिखो फटाफट, वैल्यू रखो, x1 का वैल्यू है हमारा 5, y1 का वैल्यू है हमारा -8 और x2 का वैल्यू है हमारे पास -7 और y2 का वैल्यू है हमारे पास -3। फटाफट लिख देने का इधर, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर फॉर्मूला लिख देने का, डिस्टेंस ऑफ क्या दिया है lm, तो इधर पे लिखो l, m अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब वैल्यू रख दो फटाफट,
वैल्यू क्या है, मार्कर चेंज कर लेता हूँ फटाफट। वैल्यू क्या है हमारा x2 का, x2 का वैल्यू है हमारा -7 रख लिया। फिर माइनस x1 का वैल्यू क्या है 5, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। प्लस y2 का वैल्यू है -3 रख लो। फिर माइनस y1 का वैल्यू क्या है हमारा -8 ऐसे हो जाएगा का स्क्वायर कर दो। फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, नहीं प्लस नहीं होगा लेकिन नंबर ऐड हो जाएगा, तो माइनस में आएगा क्या हो जाएगा -12 स्क्वायर। प्लस ये क्या हो जाएगा, रुको 1 मिनट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, यानी 5 का स्क्वायर ले लो। फिर 12 का स्क्वायर होगा 144, 5 का स्क्वायर होगा 25। अब दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 420 डाल दो, 69, 169 हो रहा है क्या, हाँ 169 हो रहा है। अब आपको पता है 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो आंसर आ जाएगा हमारा 13 यूनिट्स। तो ये क्या था यहाँ पे, देयरफॉर इधर लिख देने का L, M। तो इधर पे भी सेम वैल्यू लिखने का जो यहाँ पे लिखे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L एंड M इज क्या है 13 यूनिट्स, बस और कुछ नहीं करने का, फटाफट सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, इसमें भी सेम, x1 का वैल्यू क्या दिया है -3, y1 का वैल्यू दिया है 6 और x2 का वैल्यू दिया है हमें, इधर लेट लिख देना, हाँ लेट, x2 का वैल्यू दिया है 9 और y2 का वैल्यू दिया है -10। तो सेम लिखने का इधर पे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्या लिखेंगे हम लोग, डी ऑफ टी कॉमा आर रहेगा यहाँ पे। तो फॉर्मूला आपको पता है क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ऐसा करने का, होल स्क्वायर रहेगा। हाँ, फिर इसके बाद वैल्यू रख दो फटाफट। वैल्यू क्या दिया है x2 का वैल्यू है 9 माइनस x1 का है -3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू है -10 माइनस और y1 का वैल्यू है 6 का स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा +12, माइनस माइनस प्लस होगा तो 12 हो जाएगा। फिर ये प्लस, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा -16, और -16 का स्क्वायर आपको पता ही है प्लस में आएगा, जो कि रहेगा, अभी नहीं जोड़ता हूँ, पहले लिख देता हूँ -16 का स्क्वायर, ऐसा लिख दो पहले। फिर इसका हो जाएगा स्क्वायर 144 प्लस इसका हो जाएगा 256, इतना हो गया। अब देखो ऐड करो, इसका 4 इसमें डाल दो, हो जाएगा 260 और 140 कितना हो जाएगा 400। और आपको पता ही है 400 का स्क्वायर रूट होता है 20 यूनिट, इधर आ जाएगा 20 यूनिट। तो इधर क्या था, देयरफॉर डी टी कॉमा आर, तो इधर सेम डायरेक्ट लिख लेने का फटाफट। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स टी एंड आर इज क्या आया हमारा 20 यूनिट। फिर आज तक छठवें में भी सेम, इधर सॉल्यूशन लिखता हूँ फटाफट। और x1 का वैल्यू है हमारा -7/2 और y1 का वैल्यू है हमारा 4 और x2 का वैल्यू है हमारा 11 और y2 का वैल्यू है हमारा 4। फटाफट इधर लिखने का बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेना, हाँ लिख देता हूँ मैं, नहीं तो आप लोग कुछ और लिख दोगे। टी लिखने का क्या दिया W और X, तो इधर पे लिखने का कैपिटल W कॉमा X इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ऐसे लिखने का। और वैल्यू क्या है हमारा, आपको पता ही है वैल्यू, सॉरी जल्दी मैं गड़बड़ कर दे रहा हूँ। x2 का वैल्यू क्या है 11, तो 11 माइनस करो x1 में क्या है ये -7/2, तो ये ऐसा हो जाएगा। प्लस y2 का वैल्यू है 4 और y1 का वैल्यू क्या है हमारा 4, दोनों 4 4 हैं,
ये हो 2। अभी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा 11 प्लस 7/2 का स्क्वायर। और ये 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ, प्लस 0 का स्क्वायर। फिर उसके बाद देखो ये 2 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 प्लस 7/2 का स्क्वायर। और ये 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, तो सेम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अब ये कितना 22 प्लस 7 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा ना। हाँ 29 2 का स्क्वायर। अभी ये अंडर रूट के अंदर स्क्वायर में है, तो बाहर जो अंदर जो नंबर है वो सेम टू सेम बाहर आ जाएगा, यानी 29/2 यूनिट्स आ जाएगा हमारा आंसर। क्या था यहाँ पे, देयरफॉर डी इक्वल टू था W, x। फिर इधर सेम लिख देने का, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स W है कि x है पहले, W एंड x, एक्सिस क्या आया है 29/2 यूनिट्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या दिया, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। इसमें हमें बताना है कि जो ए बी सी 3 पॉइंट दिए कॉलिनियर है कि नहीं। ये कैसे पता चले हमें, ये मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो सीधा लिखने का इधर पे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पहले पॉइंट दो पॉइंट लेने का, ये लो और बी लो, पहले ए और बी, तो क्या हो जाएगा डी ए कॉमा बी। ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अभी x2 का वैल्यू क्या है इधर, ये दोनों पॉइंट है, तो x2 ये रहेगा हमारा 2 माइनस x1 क्या है 1 है, का स्क्वायर करो, प्लस y2 क्या है, ये है, सॉरी y2 ये है -5 माइनस फिर y1 क्या है -3, तो ये -3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो। फिर देखो 2 माइनस 1 यानी 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर करो, प्लस अभी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा +3, और -5 + 3 कितना होगा -2 होगा, यानी -2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा इसका स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, √5 आ जाएगा, √5 यूनिट आ जाएगा समझो। तो ये किसका आया है, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी इज, ये आता है, इसे इक्वेशन 1 ले लेने का चुपचाप। फिर आते हैं पॉइंट बी और सी पे। तो पॉइंट बी और सी पे क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर्मूला मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, एक बार लिख दिया आप लोग लिख लेना। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। तो पॉइंट बी पे आऊंगा मैं, बी और सी में क्या होगा, अब ए को भूल जाओ, ए पे ध्यान मत दो। अब इसमें x2 क्या होगा, ये होगा, तो x2 का लिख दो, x2 की वैल्यू क्या होगा -4 माइनस x1 क्या होगा 2 होगा स्क्वायर, प्लस y2 क्या होगा 7 होगा, 7 लिख दो, माइनस y1 क्या होगा -5 होगा, तो ये -5। फिर अब सॉल्व करते हैं चुपचाप, -4 -2 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, स्क्वायर कर दो, प्लस 7 है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी 12 का स्क्वायर। अब ऐड करो फटाफट, -6 का स्क्वायर होगा 36 ही होगा, प्लस 12 का स्क्वायर होगा 144। अभी ऐड करो 36 और 144 कितना हो जाएगा, 6 आ गया, हो गया 50, 180 हो जाएगा, √180। अभी ये 180 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, और कोई दूसरा रास्ता है क्या, हाँ अभी ये जो 180 आया है, एक बार देख लो, बी कॉमा सी कितना आया √180, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई 36 में करूँ तो 180 आ जाएगा। तो आपको पता है 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, यानी 6 बार हो जाएगा, √5 हो जाएगा। तो किसका आ गया
बी कॉमा सी का आ गया, इसे इक्वेशन 2 ले लो आप लोग। फिर आते हैं तीसरे पे। अब बी को भूल जाओ आप लोग, बी को भूल जाओ और एक पॉइंट और सी पॉइंट पे फोकस करो। तो वापस आते हैं नाउ किस पे, ए और सी। ए और सी पे क्या आएगा, अंडर रूट ले लो। तो इसमें x2 क्या होगा, ये होगा -4 माइनस फिर x1 क्या होगा, 1 होगा, 1 का स्क्वायर प्लस, अब इसमें क्या होगा y2 क्या होगा, इसमें 7 होगा, 7 माइनस, और y1 क्या होगा -3। अब -3 का ले लो स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं हम लोग फटाफट, इसको ऐड कर दो, हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस, और ये प्लस हो जाएगा यानी 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 100, तो यानी हो जाएगा √125। अब 125 आ गया। अब इसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं क्या, अलग अलग दो पार्ट में? हाँ कर सकते हैं। अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई 25 में करूँगा तो 125 आएगा, और आपको पता है जो 25 होता है किसका स्क्वायर रूट है, 5 का, तो यानी 5 बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें से अब हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा इक्वेशन, मतलब कौन सा वैल्यू बड़ा है। ये √5 है, और ये 6 × √5 है, और ये 5 √5 है, यानी कि सबसे बड़ा ये दिख रहा है मुझे, BC। देखो सबसे छोटा ये है, फिर ये है, फिर सबसे बड़ा ये है। तो सबसे बड़ा वाला क्या लेंगे हम लोग, पहले लेंगे, तो इधर लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अब सबसे बड़ा वाला कौन सा है, ये मिडल वाला है। तो क्या करो, इसको ले लो पहले B, C इक्वल टू, फिर पहले वाला ले लो, बाकी दो छोटा ऐड कर दो। कौन सा है, डिस्टेंस ऑफ AB, डिस्टेंस ऑफ A, B प्लस, ये कर देने का, छोटे जो दोनों रहेंगे ना उसको प्लस कर देने का, ये फिर क्या है, डिस्टेंस ऑफ A, C। अभी वैल्यू रख दो इनका, इसका क्या आया है 6 √5, AB का क्या आया है √5, सिर्फ √5 आया है, प्लस AC का क्या आया है 5 √5। अभी क्या होगा, ये दोनों हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 है, दिख नहीं रहा है लेकिन, तो ये 1 और ये +5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और √5 वैसे के वैसे ही रहेगा। और यहाँ पे भी क्या है 6 √5, तो यानी क्या है, देखो इक्वल है यानी क्या रहेंगे, कॉलिनियर रहेंगे। अगर ये दोनों इक्वल रहेंगे तो ये कॉलिनियर रहेंगे। तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे फाइनल में, पॉइंट्स A, B एंड C आर कॉलिनियर। अगर ये इक्वल नहीं रहता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे एक कट का निशान मारते हैं और इधर लिख देते हैं पॉइंट्स A एंड B एंड C आर नॉट कॉलिनियर। बस अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, देख लो अच्छे से एक बार। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, इसे भी हम लोग सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व किए। इसमें भी पहले लिख देने का, ये तो पता ही आपको, ये रहेगा x1 हमारा, ये रहेगा y1, और ये रहेगा x2, और ये रहेगा y2। ये एक बार रहेगा x1, एक बार रहेगा y1, और फिर जब इसके साथ यूज़ करेंगे तो ये मतलब इसके साथ यूज़ करेंगे तो x2 y2 रहेगा, और इसके साथ यूज़ करेंगे तो ये x1 y1 रहेगा। इसके लिए मैं इसे अभी नाम नहीं दे रहा हूँ, आगे देख लेना आप लोग। तो इधर पहले लिख देने का बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग पहले L और M लेंगे, तो D ऑफ M, सॉरी L रहेगा यहाँ पे, हाँ L, M। तो क्या रहता है फॉर्मूला हमें, आपको तो पता ही है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इतना हो गया। अब इसमें हम लोग पॉइंट L और M में है, इस समय आप N को भूल जाओ, N से अभी कुछ लेना देना नहीं है हमारा। तो M में क्या है, ये x2 है, तो x2 रुक मिनट, हाँ x2 क्या हो गया हमारा 1, और x1 क्या हो गया -2, तो इसे -2 ऐसे ले लूँगा स्क्वायर, प्लस
फिर आता है y2 क्या है -3 माइनस y1 क्या है 3 है का स्क्वायर। अब कर दो फटाफट, क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो और ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, यानी -6 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा 45 आ जाएगा। अब 45 बाहर ला सकते हैं क्या हम लोग? हाँ ला सकते हैं। कैसे ला सकता हूँ? अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई 9 से करूँ तो कितना हो रहा है, 5 9 जा 9 45, और आपको पता है 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो आ जाएगा 3 बाहर और √5 रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये किसका आया है, डिस्टेंस ऑफ L, M। ये हो गया इतना। अब आते दूसरे पे। दूसरे में क्या लेंगे हम लोग, M और N। अभी के लिए L को भूल जाओ आप लोग, पॉइंट बात हो रही है M और N की। तो M, N, तो फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। फॉर्मूला आप लोग लिख लेना, ये वाला फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। तो इसमें जो x2 होगा ये 5 होगा, एक मिनट ऊपर हो गया काफ़ी। इसमें जो x2 होगा ये 5 होगा, तो लिख दो 5 माइनस x1 क्या होगा, 1 होगा, 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या होगा, 4 होगा, 4 माइनस और y1 क्या होगा, -3, यानी ये ऐसा हो जाएगा। का स्क्वायर करो फटाफट। फिर अभी माइनस होगा तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। फिर ऐड करो फटाफट, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब ऐड करेंगे तो हो जाएगा, ये 1 गया तो 50 हो जाएगा और 65 आ जाएगा, √65। अब 65 को बाहर निकाला जा सकता है कि किसी तरह से नहीं निकाला जा सकता, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2। इसे डायरेक्ट ले लो। तो ये क्या आया है हमारा, डिस्टेंस ऑफ M, N आया है। फिर आते हैं तीसरे पे। नाउ अब क्या हो गया, ये दोनों हो गया, ये दोनों हो गया। अब बच्चा क्या है, L और N। तो M को भूल जाओ, अभी के लिए आप M को भूल जाओ। तो L N पे आते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ L और N, इधर कॉमन ले लेना, क्या हो जाएगा, √, वही फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो इसमें m को भूल गए हो, तो इसमें x2 क्या है हमारा 5 है, 5, और x1 क्या है हमारा -2 है, -2 स्क्वायर कर दो, प्लस y2 क्या है इसमें हमारा 4 है, तो 4 माइनस, और y1 क्या है y1 क्या है 3 है, तो इसका स्क्वायर कर दो। अभी देखो एक ध्यान से, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, 7 लिख लेता हूँ यहाँ पे चुपचाप। फिर इसमें से इसमें गया, कितना बचा, 1, यानी 1 का स्क्वायर बचा। तो कितना हो रहा है हमारा 49 होगा, इसका 7 का स्क्वायर और इसका 1 ही रहेगा, तो यानी 50 हो जाएगा। अब 50 को बाहर निकाला जा सकता है क्या, हाँ निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 25 में करूँगा तो 50 हो जाएगा, और आपको पता है इसको 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5√2। ये किसका आया है, पॉइंट L, N का आया। इसे इक्वेशन 3 ले लो। अब तीनों इक्वेशन का यूज करके अब पहले देखता हूँ मैं बड़ा कौन सा है। ये है 3√5, तो इसका पहले 45 आया था, इसका √50 आया था, यानी कि ये दोनों में ये बड़ा है, और इसका क्या आया था 65, तो 65 बड़ा, तो यानी मिडल वाला MN बड़ा है, तो इसे हम लोग पहले लेंगे, फिर बाकी ये दोनों क्या करें, ऐड करेंगे। तो लिख लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3। तो बड़ा वाला कौन सा आया था, ये वाला आया था, इसे पहले लिख लो। अब छोटा कौन सा दो है, एक ये है छोटा और एक ये है, तो इसका क्या है, LM है, D ऑफ L, M प्लस डिस्टेंस ऑफ क्या है ये, LN। अभी MN का वैल्यू क्या आया है, √65 रख देता हूँ मैं, क्या आया, √65 इक्वल टू, इसका LM का क्या आया है हमारे पास, 3√5, ये हो गया 3√5
प्लस इसका क्या है 5 अंडर रूट 2। अब ये इक्वल है क्या इसके? नहीं है, इक्वल नहीं है इसके। तो क्या करेंगे हम लोग, इधर ऐसे क्रॉस का निशान लगा देंगे और लिख देंगे, इधर स्पेस है तो लिख देता हूँ, इधर साइड में लिख देता हूँ मैं। देयरफॉर पॉइंट्स क्या है, एल एम एन, एल कॉमा एम एंड एन आर नॉट कॉलिनियर, आर नॉट कॉलिनियर। हो गया बस। क्यों कॉलिनियर है, क्यों कॉलिनियर नहीं है? क्योंकि ये इक्वल नहीं है ये दोनों के, इसके लिए ये कॉलिनियर नहीं है। देख लो अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करते हैं। सेम वैसे ही, इसे x1 मान लो, इसे y1 मान लो, ये हो जाएगा x2 और ये y2। ये तो चेंज होता रहेगा, जब इसके साथ रहेगा तो ये x1, इसके साथ रहेगा तो x2 y2 रहेगा, और इसके साथ होगा तो x1 y1 हो जाएगा। इसके लिए सेम है, नाम नहीं दे रहा हूँ। तो इधर पहले लिख देने का आप लोग चुपचाप, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर पॉइंट क्या लेना है, आर और डी। तो इधर पे लिख दो डी, डिस्टेंस ऑफ आर कॉमा डी। आर कॉमा डी क्या होगा, अंडर रूट ले लो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हो गया इतना। अब वैल्यू क्या है, अभी पॉइंट आर और डी की हो रही, तो एस से लेना देना नहीं है हमारा, तो एस को भूल जाओ। तो इसमें x2 क्या है 2 माइनस x1 क्या है 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 माइनस ये y1 क्या है 3 का स्क्वायर करो फटाफट। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये 2 माइनस यानी 2 बचेगा यहाँ पे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 बचेगा, ये भी स्क्वायर कर दो। तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 हो जाएगा, यानी कितना आएगा अंडर रूट 8 आएगा। अब 8 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं क्या किसी तरह से? हाँ, इसमें से कुछ नंबर एक देख लीजिए। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 4 में करता हूँ तो 8 आएगा, और आपको पता है कि 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, इसे इक्वेशन 1 ले लेंगे। फिर आते हैं आगे की ओर। आगे की ओर चलने से पहले नीचे लिखूँ कि ऊपर? ऊपर ही लिख देता हूँ चलो। अब आर डी तो हो गया, अब आते हैं डी और एस पे। अब आप आर को भूल जाओ, आर को भूल जाओ, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ डी कॉमा एस। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, वो लिखूंगा नहीं मैं। तो इसमें x2 ये है, x1 ये है, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 ये है और y1 ये है, तो माइनस 1 का स्क्वायर, यानी माइनस वन का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, क्या हो जाएगा भाई, ये बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2 और -2 का स्क्वायर। तो क्या आएगा, 1 का 1 ही रहेगा और ये -2 का 4 हो जाएगा। तो आ जाएगा क्या अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 तो बाहर से निकलेगा नहीं, तो इसे इक्वेशन 2 ले लो फटाफट। ये किस चीज़ का है, डी कॉमा एस का है, ये भी लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या है, आर डी का है, आर कॉमा डी। अब इक्वेशन 3 की ओर चलते हैं, इधर लिख देते हैं नाउ चुपचाप। फिर अब डी को भूल जाओ, इक्वेशन 3 में क्या करेंगे, आर और एस से मतलब है, तो आर और एस, तो इधर लिखेंगे डी ऑफ आर कॉमा एस। तो इसमें भी फॉर्मूला नहीं लिखूंगा क्योंकि फॉर्मूला मैं एक बार लिख चुका हूँ, आप लोग लिखना रहेगा। तो इसमें x2 ये है, x1 ये है, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 ये है, y1 ये है, तो क्या होगा -1 माइनस 3 का स्क्वायर, यानी -1 है, ये -3 का स्क्वायर। फिर इसके बाद ये 3 का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 0 है क्योंकि वहाँ पे प्लस ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 16, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा 25। अब 25 तो आराम से बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट है 5 का। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, किसका है ये, डी डिस्टेंस ऑफ आर कॉमा एस। अभी देखते तीनों में से बड़ा कौन सा है। अंडर रूट पे डाट जाता हूँ, ये क्या है अंडर रूट 8 और ये है अंडर रूट 5। हाँ, ये अंडर रूट 5 है और ये है अंडर रूट 25।
तो 5 भी छोटा है, 8 भी छोटा है, बड़ा क्या है 25। तो हम लोग लेते हैं इक्वेशन, सॉरी हाँ, लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो पर बड़ा वाला कौन सा बताया मैंने, ये वाला, तो इसको लिख लो पहले, इसको अकेले लिखेंगे और जो छोटा रहेगा उसको, वो दोनों को ऐड कर देंगे। तो छोटा ये दोनों है तो इसको ऐड करो, क्या है आर डी है, डिस्टेंस ऑफ आर कॉमा डी प्लस ये क्या है आर एस लिया ना, ये आर एस बड़ा वाला है, सॉरी ये रहेगा डिस्टेंस ऑफ डी कॉमा एस। अब वैल्यू रख दो सबकी, इसका क्या आया है 5 आया है सॉल्व करने पे, और इसका आर डी का क्या आया है 2√2 प्लस इसका क्या आया है, कहाँ गया ये 5 आया है, तो √5। अब ये इक्वल दिख रहा है क्या किसी भी एंगल से आपको, नहीं मुझे तो नहीं दिख रहा, तो इसको क्या करूँगा मैं ऐसे क्रॉस करूँगा और इधर लिख दूंगा देयरफॉर पॉइंट्स क्या है आर डी एस, आर कॉमा डी एंड एस आर नॉट कॉलिनियर, आर नॉट कॉलिनियर। क्यों कॉलिनियर नहीं है, क्योंकि इक्वल नहीं है, ये जो है ये दोनों के इक्वल नहीं है, अगर ये दोनों के इक्वल होता तो कॉलिनियर रहता। देख लो अच्छे से एक बार क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम वैसे ही करेंगे हम लोग, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ये तो वही x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा सेम। फिर पहला पॉइंट क्या लेंगे हम लोग p और q, तो इधर आएगा डिस्टेंस ऑफ p कॉमा q। फॉर्मूला क्या होगा हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फटाफट सॉल्व करते हैं अब हम लोग। x2 का क्या आएगा 1 माइनस x1 आएगा -2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है यहाँ पे 2 माइनस ये क्या है 3, ये 3 का स्क्वायर प्लस ये -1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 9 हो जाएगा और ये इसका स्क्वायर प्लस 1 यानी ये हो जाएगा 10। अब ये 10 बाहर निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता, तो इसे इक्वेशन 1 ले लो। और किसका आया था ये देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ p कॉमा q, इतना हो गया। अभी दूसरा वाला मैं उधर सॉल्व करता हूँ हाँ साइड में। अब पॉइंट q और r पे आते हैं, p को भूल जाओ अभी के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा q कॉमा r, अंडर रूट में ले लो। अब ये है x2 x1 y2 y1, तो क्या है x2 क्या है हमारा 4 माइनस x1 क्या है 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 और y1 क्या है 2, तो ये हो जाएगा y2 1 माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर सॉरी, ये 9 हो जाएगा और ये +1 रहेगा, तो ये हो जाएगा 10। अब 10 को तो बाहर निकाला नहीं जा सकता, ये तो हम लोग यहीं पे देखे पहले वाले में ही, तो ये किसका है डिस्टेंस q कॉमा r। अब तीसरे पे आते हैं, p q हो गया, q r हो गया, अब बचा क्या p और r, तो q को भूल जाओ आप लोग, अभी q को भूल जाओ तो आएगा क्या हमारा नाउ लिख देने का, नाउ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p कॉमा r क्या आएगा x2 a है, एक मिनट, x2 क्या है हमारा 4 माइनस x1 क्या है -2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 और y1 क्या है 3, हाँ प्लस हो जाएगा यानी ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 प्लस 4, क्योंकि -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा, और ये हो जाएगा √40। √40 को बाहर निकाला जा सकता है क्या किसी तरीके से, हाँ कैसे, अगर मैं 10 × 4 करूँ तो आपको पता है
4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, बाहर आ जाएगा वो, और 10 ऐसे रहेगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब चेक करते हैं इनमें से बड़ा कौन सा है। a√10 है, a√10 है, ये दोनों इक्वल है। और ये क्या है, इसको इसको देख लो, a√40 यानी बड़ा ये है। तो पहले इसको लेंगे, तो इधर लिख देता हूँ मैं, इधर लिखता हूँ कि इधर लिखता हूँ, इधर लिख देता हूँ, स्पेस है हमारे पास। लिखूंगा यहाँ पे फ्रॉम 1 2 एंड 3। क्या होगा 1 एंड 2 एंड 3 से? बड़ा वाला कौन सा था? ये वाला था, पी आर वाला। तो इसे पहले लिख दूंगा मैं चुपचाप, पी कॉमा आर इक्वल टू, छोटा कौन सा है? ये है और ओ है, तो इसको पहले लिखता हूँ डी कॉमा पी कॉमा क्यू प्लस, और कौन सा छोटा है? ये क्यू आर वाला। तो इसे लिखूंगा डी क्यू कॉमा आर। तो पी आर का वैल्यू क्या आया है हमारे पास? 2√10। तो इसे लिख लेता हूँ चुपचाप, 2√10 इक्वल टू, इसका क्या आया? दोनों का √10 ही आया, तो हम लोग को पता है दोनों का √10 आया है। अब पता है आपको, क्या पता है आपको? कि यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, और दोनों ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और √10 सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। यानी कि ये दोनों क्या है? इक्वल है। और इक्वल रहता है तो हमें पता है कि पी क्यू आर, ये जो तीनों पॉइंट क्या है? कॉलिनियर है। तो इधर चुपचाप लिख देता हूँ फटाफट में, पॉइंट पी क्यू एंड आर आर कॉलिनियर। क्या है? कॉलिनियर है।